के फैसले के ऊपर कुछ बोले? मजमूई तौर पे ठीक फैसला। नवाज शरीफ आएगा? ये बड़ा अच्छा सवाल। इसके बावजूद आएंगे कि नहीं आएंगे? कि जो फैसला है सब कह रहे हैं कि वो फैसला नवाज शरीफ के लिए अच्छा फैसला नहीं है। शहबाज शरीफ को ये फैसला क्यों इतना पसंद आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त है। इस फैसले के बाद ये अच्छा सवाल है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं। मेरा मासूमाना सवाल ये है कि एक फैसला जो नवाज शरीफ की अच्छा नहीं, लेकिन उस पर शहबाज शरीफ क्यों खुश है? असद उमर का तबसरा। कहा, बड़ी बात है कि एक फैसले पर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी। खुशी है बतौर रुकन पार्लियामेंट के पार्लियामान का बनाया हुआ कानून जो है उसकी इज्जत अफजाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये अदा किया और ये बात मानी कि ये कानून साजी जो है ये इख्तियार है पार्लियामान का। खुशी है पार्लियामान के बनाए हुए कानून की हौसला अफजाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का अहाता किया कि कानून साजी करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, अपील के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना मुख्तलिफ फैसला दिया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद ये अपील इतनी अहम नहीं। नवाज शरीफ की नाअहली सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट फैसले ने मफरूर मुजरिम की नाअहलियत और सजा पर मोहर तस्दीक सब्त की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सियासी उम्मीदें लगाने वाले गिरोह को मायूसी हुई। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। तर्जुमान ने कहा, एनआरओज की छतरी तले सियासत के ख्वाब देखने वाले परेशान हो गए। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद साजिशों के इम्कानात भी दम तोड़ गए। शिक 8-7 के तनासुब से मुस्तरद। फैसले ने नवाज शरीफ के केस में अपील के दरवाजे बंद कर दिए। नवाज शरीफ पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता हैं। माहिर कानून सलमान अकरम राजा कहते हैं, नवाज शरीफ वापस आकर इलेक्शन लड़ने के लिए दरखास्त देंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, नवाज शरीफ नाअहल रहेंगे, केसेस खत्म कराने के लिए अदालत ही जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील इम्तियाज रशीद सिद्दीकी बोले, जब तक पनामा केस का फैसला खत्म नहीं होता नवाज शरीफ की नाअहली बरकरार रहेगी। नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। दुबई के रास्ते 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। नवाज शरीफ 2019 में जेल से इलाज का कहकर लंदन गए थे। सऊदी अरब रवानगी से कबल बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की नवाज शरीफ से मुलाकात। डॉक्टर मोहम्मद फैसल हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंचे और लीगी कायद को रुखसत किया। निगरान हुकूमत में हाई कमिश्नर सजा याफ्ता नवाज शरीफ से क्यों मिले? मुलाकात पर सवाल उठ गए। तमाम जो फैसले हैं वो हमेशा के लिए नहीं होते, कभी कुछ फैसले तब्दील भी हो जाते हैं। मुस्तकबिल में क्या होगा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये कह रहे हैं कि मियां साहब को अगर अपील का हक नहीं दिया गया तो मुस्तकबिल में क्या पता क्या हो जाए। नहीं, उनके हक में भी हो सकता है। अभी नहीं लगता कि उनको कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा। अभी नहीं लगता कि नवाज शरीफ को कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, मुस्तकबिल में क्या होगा इससे मुताल्लिक कुछ कहा नहीं जा सकता। तमाम फैसले हमेशा के लिए नहीं होते, तब्दील भी हो जाते हैं। बोले, नहीं मालूम चेयरमैन पीटीआई को टेक्निकल नॉकआउट किया गया या नहीं। किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराएंगे। रियासत चाहे तो किसी भी मौसम में इंतखाबात हो सकते हैं। गाजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी छठे रोज भी जारी। 24 घंटे में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद। गाजा का मुकम्मल मुहासरा। बिजली और पानी बंद होने से गाजा वालों की जिंदगी मुश्किल। इसराइली बमबारी से अब तक 1200 फलस्तीनी शहीद, 6000 से ज्यादा जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के 11 अरकान भी लुक़्मा अजल बने। अस्पताल में लाशें रखने की जगह कम पड़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 3,38,000 लोग बेघर हो चुके। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मुतालबा किया कि गजा में स्कूलों, अस्पताल और अक़वाम मुत्तहिदा के मराकज़ को निशाना न बनाया जाए। गजा को फौरी पानी, खुराक और फ्यूल की सप्लाई के लिए रास्ता दिया जाए। इसराइल फलस्तीन तनाज़े पर सलामती काउंसिल का इजलास कल होगा। इजरायली दरिंदगी पर हमास के ताबड़तोड़ जवाबी हमले। इजराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब समेत दीगर इलाकों में रॉकेट दागे।
220 फौजी समेत इजरायलियों की तादाद 1300 हो गई। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इजराइल में 22 अमरीकी शहरी भी हलाक हुए। मिस्र का कहना है इजराइल को हमास के हमले से मुताल्लिक पहले ही खबरदार कर दिया था। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने पेश की इत्तला की खबरें बेबुनियाद करार दी थी। इसराइल और हमास में जंगबंदी के लिए मुस्लिम ममालिक मुतहर्रिक। तुर्की, यूएई, कतर, मिस्र और सऊदी अरब की सालसी की कोशिशें। सऊदी वली अहद की तुर्क और ईरानी सदर से फोन पर बातचीत। फलस्तीन के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे की जरूरत पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद ने कहा कशीदगी रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। चीन का एक बार फिर 2 रियासती हल पर जोर। रूसी सदर का कहना है अमरीका ने बहरी बेड़ा भेजकर कशीदगी में इजाफा किया। इसराइल फलस्तीनियों की जमीनों पर कब्जा कर रहा है। अरब लीग की इसराइल की जानिब से गजा की नाकाबंदी की मजम्मत। इमदादी सामान की फौरी तरसील का मुतालबा। इजरायली बच्चों के कत्ल से मुताल्लिक अमरीकी सदर का बयान वापस ले लिया। वाशिंगटन में यहूदी रहनुमाओं से खिताब में जो बाइडेन ने कहा था उन्होंने हमास के हाथों हलाक होने वाले बच्चों की तस्वीर देखी हैं। इजराइल से हमदर्दी के लिए उफाकिम आने वाले बरतानवी वजीर खारजा सायरन बजते ही भाग निकले। जेम्स और इजरायली हम मनसब ने दौड़कर इमारत में पनाह ली। आलमी बरादरी इसराइल के गैर इंसानी हमलों का नोटिस ले, पाकिस्तान का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन वक्त की अहम जरूरत है। पाकिस्तान फलस्तीन पर इसराइल के बेरहमाना हमलों की मजम्मत करता है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भी बदतरीन मजालिम जारी हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी उठाए, सियासी लीडर्स को फौरी रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानूनी करार। इत्तलाक माजी से नहीं होगा। 10-5 के तनासुब से एक्ट को बरकरार रखने का फैसला। दरखास्तें मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने एक्ट की मुखालिफत की। फुल कोर्ट का फैसला 3 हिस्सों पर मुश्तमिल। 10-5 से शुरू 8-7 पर खत्म हुआ। माजी से इत्तलाक के शक 8-7 से मुस्तरद। जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 7 जजों ने माजी से इत्तलाक की हिमायत की। फुल कोर्ट ने 9-6 के तनासुब से असखुद नोटिस के केसेस पर अपील के हक के शक को बरकरार रखा। एक्ट पर हुक्म इम्तना देने वाले 8 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मुजाहिर अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फुल कोर्ट में एक्ट की हिमायत की। वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। गुज़श्ता रोज भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। रोहित शर्मा की 63 गेंदों पर सेंचुरी। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला हफ्ते को अहमदाबाद में होगा। वर्ल्ड कप ने पाकिस्तान और भारत की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। तैयारियां जोरों पर। पाकिस्तान टीम अहमदाबाद पहुंच गई। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने आज भारत रवाना होंगे। कहते हैं एशेस की तर्ज पर पाक भारत सीरीज पर जोर दूंगा। ज़ैनब अब्बास का मामला भी उठाया जाएगा। और टाइटन आबदोस का बकिया मलबा और इंसानी बाकियात निकाल ली गई। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के इंजीनियर्स ने टाइटन के बकिया हिस्से को बंदरगाह मुंतकिल किया। तिब्बी माहिरीन मुबैना इंसानी बाकियात का जायजा लेंगे।